क्या दोस्तों की हर जायज़ व नाजायज़ काम में मदद करना मुनासिब है? मुलाहज़ा फरमाइए। एक रूह झंझोर देने वाली दास्तान। एक गांव में दो दोस्त सलीम और फ़हीम रहते थे। वो अपना हर राज एक दूसरे को बताया करते थे। फ़हीम औरतों का शौकीन था और इसकी आंखों में हमेशा कोई ना कोई शरारत छपी रहती, और सलीम एक सीधा सादा सा इंसान था जो अपने दोस्त के हर कहे को हुक्म समझकर अमल करता। एक शाम फ़हीम ने अपने दोस्त सलीम को अकेले में बिठा कर कहा, यार एक बात बताऊं, बस किसी को कहना मत। साथ वाले गांव के इमाम साहब की बीवी से मेरी दोस्ती चल रही है। रोज़ाना मगरिब के बाद मैं इसको मिलने जाता हूँ, मगर मसला ये है कि इमाम साहब नमाज ख़त्म करके जल्दी घर आ जाते हैं। मुझे बहुत मुश्किल होती है, तो सोचा तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, तुमसे मदद लूँ। सलीम पहले तो चौंका, फिर पूछा, क्या मदद चाहिए? फ़हीम ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बस इतना कि तुम मगरिब की नमाज साथ वाले गांव की मस्जिद में पढ़ा करो और नमाज के बाद इमाम साहब को किसी मसले में उलझा लिया करो। दीन के सवाल पूछ लिया करो, यहाँ तक इशा की अजान भी हो जाए। बातों ही बातों में वक्त निकल जाएगा और मुझे अच्छा खासा वक्त मिल जाएगा। सलीम ने दोस्ती निभाते हुए मुस्कुराकर सर हिला दिया। ठीक है, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। यूं सलीम का नया मामूल बन गया। रोज वो साथ वाले गांव जाता, इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ता, फिर उनसे अकीदे या फ़िक़्ह का कोई सवाल पूछकर बात बढ़ा देता। इमाम साहब नेक और बरदबार इंसान थे। इन्हें लगा कि ये नौजवान इल्म हासिल करना चाहता है, सो वो खुश दिली से जवाब देते। इधर फ़हीम अपनी मोहब्बत के मज़े लूटता और सलीम के दिल में सुकून रहता कि उसने अपने दोस्त की मुश्किल आसान कर दी। ये सिलसिला 2 माह चलता रहा, लेकिन एक अनदेखे लम्हे ने सब बदल दिया। सलीम ने महसूस किया कि रोज़ाना नमाज के बाद जब वो इमाम साहब से गुफ्तगू करता है तो उसके दिल पर अजीब सा असर होता है। कुरान की आयात, अहादीस के हवाले, अखलाकियात की बातें, ये सब इसकी रूह को झंझोरने लगें। इसे शर्मिंदगी, नदामत और एहसास गुनाह ने आन घेरा। मैं ये क्या कर रहा हूँ? जो मुझे दीन सिखा रहा है उसी के साथ गद्दारी कर रहा हूँ। इसने कई बार दिल ही दिल में सोचा। आखिर एक दिन इसका दिल बर्दाश्त न कर सका। इसने फैसला किया कि इमाम साहब को सब सच बता देगा। नमाज के बाद वो इमाम साहब के पास गया, हाथ जोड़े और नदामत से कहा, हज़रत, मुझे मुआफ़ कर दें, मैं नेक नियत से आपके पास नहीं आता था। इमाम साहब हैरान हो गए। क्या मतलब? सलीम की आवाज़ लरज़ रही थी। मेरा एक दोस्त है जिसका आपकी बीवी से नाजायज़ ताल्लुक़ है। वो आपकी गैर मौजूदगी में आपकी बीवी से मिलता है। मुझे उसने कहा था कि आपको मगरिब की नमाज के बाद इस्लाम के मसलों में उलझा लिया करूं ताकि उसे मुलाकात का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिल सके। ये सब मेरा गुनाह है, खुदारा मुझे मुआफ़ कर दीजिए। ये सुनते ही इमाम साहब का रंग उड़ गया। वो लम्हा भर के लिए सकते में खड़े रहे, फिर बोले, क्या कह रहे हो भाई? मेरी बीवी? मेरी तो कोई बीवी ही नहीं। मैं अकेला रहता हूँ, ना बीवी है, ना बेटी, ना माँ, ना बहन। तुम्हारा दोस्त किसी और ही चक्कर में है। ये सुनकर सलीम के चेहरे का रंग ही उड़ गया। इसका दिमाग घूम गया। अगर इमाम साहब की बीवी ही नहीं है, अगर वो उनके घर नहीं जाता तो फिर जाता कहाँ है? वो पसीने में शराबवर हो गया। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो मस्जिद से दौड़ते हुए निकला और सीधा अपने घर पहुंचा। गेट खटखटाने के बजाय दीवार फलांग कर अंदर गया। कमरे का दरवाज़ा खोला तो मंजर देखकर ज़मीन इसके पैरों तले से निकल गई। इसका दोस्त इसकी अपनी बीवी के पास बैठा था। यानी फ़हीम ने ये सारा ड्रामा सलीम की बीवी से मिलने के लिए रचाया था और सलीम भी बेवकूफ़ों की तरह उसके हाथों में खेलता रहा। इससे सबक मिलता है कि इंसान को दोस्तों और दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन गुनाह और बुराई के काम में नहीं। जब कोई शख्स किसी के गलत काम में मदद करता है तो वो सिर्फ दूसरों का नुकसान नहीं करता बल्कि अपने लिए भी तबाही का रास्ता हमवार करता है। बुराई का बीज बोया जाए तो इसके कांटे सबसे पहले अपने ही कदमों में चुभते हैं।
धोखा, फरेब और बदइतिमादी वक्ती तौर पर छप सकते हैं, लेकिन सच एक दिन सामने आकर इंसान को बेनकाब कर देता है। इसलिए अक्लमंद वही है जो किसी की बुराई में शरीक ना हो, वरना कई बार अंजाम ऐसा तल्ख होता है कि इंसान अपनी ही इज्जत और सुकून खो बैठता है। अलामत